वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? JK MBBS जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पढ़ेंगे। बच्चों, हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ 9 कैसा शोर। बच्चों, आज हमारा पाठ पूर्ण हो जाएगा। हमने अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न सब पूर्ण कर लिए। तो चलते हैं भाषा सज्जता की ओर। और भाषा सज्जता में हमारा टॉपिक कौन सा है? विशेषण। बराबर। अब विशेषण है तो इसके ऊपर से हमको क्या लगता है कि यह क्या हो सकता है? शब्द, यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि जो शब्द होता है उसकी वो विशेषता बताता है कि वो कैसा है, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने व्याख्या दी है। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। बराबर। यानी कि क्या कहते हैं हम? कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। आगे देखते हैं, मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ बच्चों। कि मनोज ने गाजर खाया। क्या खाया? मनोज ने गाजर खाया। अब इसका जवाब हम देखेंगे, मनोज ने बड़ा गाजर खाया। तो वो क्या हो गया? विशेषण हो गया, बड़ा। यानी कि ये जो गाजर संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता यानी कि गाजर कैसा है? तो बड़ा है। यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द को तो उसकी विशेषता बताई गाजर की। समझ में आया बच्चों आपको? तो संज्ञा जो है, गाजर एक संज्ञा यानी कि शब्द जो है उसकी विशेषता यानी कि हम उसको विस्तार पूर्वक समझेंगे तो उसकी विशेषता बताने वाले कि वो कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, सकड़ा है, पतला है, तो उसको शब्द को हम क्या कहेंगे? बताने वाले शब्द को विशेषण। तो यहाँ पे क्या बताया? मनोज ने गाजर खाया। पर मनोज ने कैसा गाजर खाया? तो के बड़ा गाजर खाया। तो बड़ा जो है वो क्या हो गया? विशेषण हो गया। दूसरा देखते हैं हम उदाहरण। टोकरी में शकरकंद है। तो टोकरी में मीठा शकरकंद है। यह क्या हो गया? सिर्फ संज्ञा कि टोकरी में शकरकंद है। तो जो शब्द है शकरकंद यह संज्ञा हो गई, पर उसकी विशेषता बताया कि शकरकंद कैसा है? तो कि मीठा है। कैसा है? मीठा शकरकंद है। ओके, तो आपको समझ आ रहा है बच्चों कि हम किसे विशेषण कहेंगे? संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? विशेषण। घोड़ा दौड़ता है। बराबर। तो अब इसमें क्या आएगा? काला घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो काला शब्द क्या हो गया? विशेषण। आगे चलते हैं। गाय चरती है। तो सफ़ेद गाय चरती है। गाय तो है लेकिन गाय कितने रंग की होती है? काली भी होती है, सफ़ेद भी होती है, लाल भी होती है। तो जो सफ़ेद है उसकी हमने विशेषता बताई कि सफ़ेद गाय है वो क्या करती है? चरती है। नंबर 5, लड़के पढ़ते हैं। पर कितने लड़के हैं? 2 है, 1 है, 3 है। तो 3 लड़के पढ़ते हैं। तो 3 शब्द क्या हो गया? विशेषण। आगे देखते हैं नंबर 6, गिलास में दूध है। पर गिलास में कितना दूध होगा? हम ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा दूध है या ज़्यादा दूध है या कम है। तो गिलास में थोड़ा दूध है। तो आपको समझ आया बच्चों कि क्या कहा मैंने? आप जानते हैं कि विभाग अ के वाक्यों में से निर्धारित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध ये संज्ञा है। जो हमने यह साइड देखा अविभाग और यह ब विभाग। और इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले शब्द बड़ा। गाजर कैसा था? बड़ा था। शकरकंद कैसा था? मीठा। घोड़ा काला। गाय कैसी थी? सफ़ेद। बराबर। लड़के कितने थे? 3। और दूध, ये सब क्या हो गया? संज्ञा। और इसकी विशेषता बताई, वो सब क्या हो गई? विशेषण। तो आपको समझ आ गया कि शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषण। तो चलो अब हम चलते हैं दूसरी टॉपिक की और। क्रिया। पढ़िए और समझिए। अब क्रिया क्या? हम लिखते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, तो सब एक क्रिया हो गई। जैसा कि अभी आप बुक लेके पढ़ रहे हो तो वो एक क्रिया कर रहे हो। क्या क्रिया कर रहे हो? कि पढ़ने की, कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो अब क्रिया की हम व्याख्या क्या बनाएंगे? तो देखते हैं हम कि जो पद किसी कार्य
के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। यानी कि वर्ब, जो पद यानी कि आप बैठ के पढ़ रहे हो तो वो कार्य हो गया और कार्य करने का बोध करवा रहा है। अब आपको चौपड़ी लेके पढ़ना पड़ेगा, बराबर, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। तो देखो मैंने आपको बताया यहाँ पर पहला चित्र। अब यहाँ पर क्या है, मयूरी पढ़ती है, समझ आया आपको। तो कैसी क्रिया हो गई, पढ़ने की क्रिया। पढ़ती है वो क्या हो गया, क्रिया। मयूरी बैठी है, क्या कर रही है, खा रही है, पी रही है, दौड़ रही है, नहीं, वो पढ़ने की क्रिया कर रही है, समझ आया आपको। अब दूसरा देखते हैं, देखो यह क्या है, दौड़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, दौड़ने की क्रिया कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि मीना दौड़ती है। तो जो दौड़ती है उसे हमें क्या हो गया, क्रिया। कभी मीना चल रही है, दौड़ रही है, खा रही है, तो भाई दौड़ रही है, तो दौड़ती है वह क्या हो गया, क्रिया। आगे देखते हैं, अब यह खा रही है, तो ये लड़की सोनल खाना खाती है, समझ आया आपको। आगे देखते हैं नंबर 4, ये लड़का खेल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, सचिन खेलता है। तो खेलने की क्रिया हो गई। सलीम पानी पीता है, तो पानी पीने की क्रिया हो गई। आगे देखते हैं, जोसेफ लिखता है, समझ आया आपको, ये लड़का लिखने की क्रिया कर रहा है, तो जोसेफ लिखता है। तो आपको समझ आ गया कि जो पद किसी कार्य करने का होने का बोध कराए उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया। तो देखो ऊपर दिए गए वाक्य में हमने देखा कि वो पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है, यह सब निर्देश करता है, बराबर। अभी आप बैठे हो, खेल रहे हो, तो वो जो खेलता है ये सब क्या हो गई, एक क्रिया हो गई काम करने की, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, क्रिया, बराबर। तो हमने विशेषण और क्रिया के बारे में सीख लिया। तो हम आगे देखते हैं थोड़ा, हमने जो शब्द पढ़ लिए हैं उसको हम गुजराती और हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। आलू तो बटाटा, शकरकंद शक्करिયું, करेला कारेलू, लौकी दूधी, मटर वटाणा, गाजर गाजर, बंद गोभी यानी कोबीज। हम गुजराती में तो पढ़ते हैं तो समझ आता है, पर हिंदी में हम उसे क्या कहेंगे, बंद गोभी। मिर्च मरचू, भिंडी भिंडो, टमाटर टामेटो, बैगन रिंगण, सलगम बीट, ककड़ी तो काकड़ी, फूल गोभी फुलेवर, धनिया तो धाना, अदरक आदू। तो बच्चों ये सब शब्द आपको एक बार अच्छे से नोटबुक में लिखने हैं और वो जो क्रिया और विशेषण जो मैंने समझाया वो भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा 9वां पाठ पूर्ण होता है बच्चों। अब हम कल आगे 10वां पाठ पढ़ेंगे। थैंक यू।